थर्ड पार्टी नहीं किया क्या हमने? नहीं सर, अभी थर्ड पार्टी नहीं किया है। किया होगा ना? और फिर नहीं सर, अभी नहीं किया है। अ, बोलो बोलो। एक मिनट सर बता। कंसाइनमेंट प्रोसेस। चलो, थर्ड पार्टी करते हैं। व्हाट इज थर्ड पार्टी? सर हाँ बोलो बोलो विवेक। सर ये जो आपने वीडियो अपलोड किया है, हाँ। उसमें आपने 11 तारीख का वीडियो नहीं अपलोड किया है, 11 तारीख की क्लास का। यार अच्छा। ग्यारह। वेडनेसडे का। 11 को क्या सिखाया था मैंने? 11 के सर। याद है क्या आपको? अच्छा, 11 को। भाई। हाँ ये वाला। सुबह को। ओके, रुको चेक करते क्या है इसमें। Ship remains with the supplier until you consume ये क्या है? कंसाइनमेंट है विवेक, ये देखो। the material. ये कंसाइनमेंट पढ़ाया था मैंने उस दिन। मेरे 967 ये ऊपर याद है ना, आप कंसाइनमेंट पढ़ाया था, और देखो उसके वीडियोस इधर है। कंसाइनमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 दिख रहा है इधर। उसका अगले दिन अपलोड किया मैंने। नेक्स्ट 11 तारीख का अपलोड मैंने किए। 12 तारीख को अपलोड किया था ना, वो कंसाइनमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 इधर दिख रहा है। यस विवेक। एक क्लियर है अभी? प्लीज। 10 11। ये 12 को अपलोड किया है मैंने, दिख रहा है ना इधर, ये देखो। कंसाइनमेंट 1 2। पार्ट 1 पार्ट 2। ओके सर। चलो आगे जाते हैं, अभी करते हैं हम थर्ड पार्टी प्रोसेस। विवेक पढ़ो जरा ये थर्ड पार्टी प्रोसेस। The third party process in SAP ERP sales and distribution integrated with material management is used when your company sells a product to the customer but the vendor ships the goods directly to the customer. Your company does not receive the goods physically. You only handle sales order, purchase order, and billing. This process is very common in trading companies and drop shipping business. ओके, तो अभी देखो थर्ड पार्टी प्रोसेस मतलब क्या। देखो, प्रशिता आर यू देयर? Yes, sir. हाँ ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी इज इंटीग्रेटेड विद एमएम, इसको कहते हैं एच डी एम एम इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? एच डी एम एम इंटीग्रेशन। ठीक है। मतलब एच डी का भी पार्ट है इसमें और एमएम का भी पार्ट है, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, थर्ड पार्टी। अभी देखो, अभी थर्ड पार्टी क्या होता है। अभी एसडी का रोल क्या है और एमएम का रोल क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी देखो, एक कस्टमर है समझो, ठीक है। कस्टमर एसडी के साइड से होता है, ठीक है। कस्टमर इज फ्रॉम एसडी के एसडी साइड। यस। तो कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। कस्टमर लेट्स से साड़ी के लिए ऑर्डर करता है। अभी मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ। प्रशिता की साड़ी की शॉप है, ठीक है, प्रशिता प्रशिता की साड़ी की शॉप है।
मैंने बोला प्रशिता को, प्रशिता आई वॉन्ट कांजीवरम साड़ीज, मुझे एक कांजीवरम साड़ी चाहिए। प्रशिता मुझे बोलती है कि मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल, मेरे शॉप में अवेलेबल नहीं है, खत्म हो चुके। ठीक है, प्रशिता इज द शॉप ओनर, यस, और मैं हूँ कस्टमर। प्रशिता बोलती है मेरे पास साड़ीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा एक वेंडर है जो सप्लाई करता है, उसका नाम है विवेक। विवेक सप्लाई करता है प्रशिता को ना, साड़ी सप्लाई करते रहता है। तो वो बोलती है कि संयोग मेरे पास नहीं है, बट विवेक जो है, जो हमारा सप्लायर है, वेंडर है, वो आपको डायरेक्टली सेंड कर देगा, वो आपको डायरेक्टली सेंड कर देगा। समझ में आ गया प्रोसेस? तो विवेक मुझे डायरेक्टली सेंड करता है, मैं प्रशिता को ऑर्डर देता हूँ, मैं प्रशिता को ऑर्डर देता हूँ, प्रशिता विवेक को कांटेक्ट करती है और बोल परचेज रिक्विजिशन बनाती है, पीओ देती है, और विवेक मुझे डायरेक्टली सप्लाई करता है, प्रशिता मुझे सप्लाई नहीं करती। ये होता है थर्ड पार्टी प्रोसेस। समझ में आया? ये सुनो, यस नो? Yes, sir. ठीक है, अभी इसको सिस्टम में एग्जीक्यूट कैसे करना है, चलो वो देख। ठीक है, लेट्स गो। पहले जाएंगे हम लोग, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, मैं वो लिख दूंगा, यस। पहले हम बनाएंगे क्या, पहले एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने का टी कोड क्या है पता है किसी को? अभी सेल ये आता है एसडी के पार्ट में, तो मैं एज अ कस्टमर ऑर्डर प्लेस करूंगा। अभी हम लोग ये देखो, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी मॉड्यूल, सेल्स और ऑर्डर। ऑर्डर का टी कोड क्या है क्रिएशन का? VA01। तो मैं VA01 टाइप करूंगा। ऑर्डर टाइप क्या होता है? जैसे डॉक्यूमेंट टाइप NB होता है परचेस ऑर्डर में, वैसे सेल्स ऑर्डर में डॉक्यूमेंट टाइप स्टैंडर्ड होता है OR। अब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन MY09 MY। अब ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं सेल्स वाले लोग, सेल्स वाले, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे सेल्स होती है, जैसे परचेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जहाँ पे परचेसेस होते हैं, वहाँ पे सेल्स होता है, सेल्स ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यस, होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन, हाउ आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिवीजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, क्लोथिंग डिवीजन, वैसे होता है, ठीक है। अभी एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे एक कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, ये मेरा है, आई एम द कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ। सो मटेरियल 2 to 4, ओके, लेट्स से 10 कांजीवरम साड़ीज चाहिए ना मुझे, 10 कांजीवरम साड़ीज, या फिर 999 कांजीवरम साड़ीज, ठीक है। एंटर, कंटिन्यू। ये सेल्स ऑर्डर हो रहा है, ये कौन करता है? सेल्स टीम करती है, यस, यस। अभी डबल क्लिक, आइटम, ये हेडर लेवल होता है, नीचे आइटम लेवल होता है, जैसे परचेस ऑर्डर में होता है वैसे ही। आइटम लेवल पे डबल क्लिक करूंगा, कंडीशंस में जाऊंगा, देन आई विल एंटर PR। ये प्राइस होता है PR00 100, ठीक है, ये एंटर कर दिया। एडिट में जाके इनकम्प्लीशन लॉग में जाएंगे। वो क्या बोल रहा है, नीचे पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है? Document is complete. करेक्ट, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, मतलब हम उसको सेव कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर आइटम कैटेगरी क्या है? TAN है, ये सुनो। अभी ये TAN नहीं होना चाहिए, TAS होना चाहिए। अभी हमने कांजीवरम साड़ीज बनाए हैं क्या? एक थर्ड पार्टी मटेरियल ऐसे बनाया है क्या हमने? नहीं बनाया, यस, हमने एक मटेरियल नहीं बनाया, तो हमको सबसे पहले मटेरियल बनाना है। मटेरियल बनाने का टी कोड क्या है? मटेरियल बनाने, MM01। यस, MM01। चलो एक मटेरियल बनाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर्स में जाते हैं, टेक्सटाइल में जाते हैं, मटेरियल टाइप लेते हैं FERT,
ये ऑर्डर करना है, सिलेक्ट व्यूज में जाते हैं, receipt data one, receipt sales of two, sales and plan data, purchasing क्लिक करना है यहाँ पर, MFP 1 2 3 4, accounting 1 accounting 2, default, continue, continue, ये क्या हो गया, back, select view, ऑग लेवल, प्लांट क्या है, MY09, स्टोरेज लोकेशन MY01, सेल्स ऑग है MY09, डिस्ट्रीब्यूशन MY। ये SD के साइड से बनता है, ठीक है, SD के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से बनता है। ये प्लांट स्टोरेज लोकेशन ये बनाते हैं MM वाले, सेल्स ऑग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं SD वाले। यस, एंटर। अभी क्या करेंगे, कांजीवरम साड़ीज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर ईच, एक मटेरियल ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, वेट 10, एंटर, 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 एंटर। आइटम कैटेगरी ग्रुप, यहाँ पर क्या डालेंगे हम, थर्ड पार्टी के लिए आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या है, इधर पढ़ो जरा, आइटम के BANS दिख रहा है इधर, थर्ड पार्टी आइटम, Yes, sir. BANS सिलेक्ट, BANS. BANS सिलेक्ट करना है, एंटर। ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, लोडिंग ग्रुप, एंटर, एंटर। परचेसिंग ग्रुप, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, एंटर। MRP टाइप ND, एंटर, एंटर, एंटर। वैल्यूएशन क्लास, रॉ मटेरियल्स के लिए वैल्यूएशन क्लास क्या होता है, 3000. यस, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए क्या होता है, 7920, ठीक है, 7920. यस, फिनिश गुड के लिए 7920। और सेव, यस, मटेरियल रेडी, 221645034, 221645034। चलो ये मैं खोलता हूँ पहले, बैक जाते हैं, टीचिंग शीट, थर्ड पार्टी प्रोसेस, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मटेरियल क्या है अपना, 221645034, 221645034, 221645034, 22104, 2214504। ओके, ये क्लियर। इसके बाद अभी मटेरियल क्लियर हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं, /n, वापस VA01 में जाते हैं, सेल्स ऑर्डर डालेंगे, ये सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डालेंगे, कस्टमर जो मैं हूँ वो डालेंगे, यस, मटेरियल डाल देंगे इधर, मटेरियल क्या है, थर्ड पार्टी मटेरियल क्या है, ओके, 999 साड़ी ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, एंटर, यस, आगे इधर कांजीवरम साड़ीज 999। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आइटम कैटेगरी TAS आना चाहिए, यस, ये है TAS। तो इधर मैंने मटेरियल में, मटेरियल आइटम
कैटेगरी ग्रुप क्या है? BANS। PAS। आइटम कैटेगरी क्या है? TAS। यस। चलो, अभी डाल दिया, ये आ गया, प्लान डाल देते इधर। NY09, डबल क्लिक, कंडीशंस, प्राइस डाल देते 3000, इंटर, बैक, एडिट, इनकम्प्लीशन लॉग, मतलब चेक करना है सब ओके है नहीं, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, सेव करते हैं इसको, सेव कर दे, सेल्स ऑर्डर बन गया 4666। मैंने प्रशिता को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। सेल्स ऑर्डर 4666। प्रशिता मुझे क्या कहती है? कांजीवरम साड़ीज उसके पास नहीं है, ठीक है। तो जब हम थर्ड पार्टी मटेरियल डालते हैं, आइटम कैटेगरी TAS आता है ना इधर, TAS, ये सुनो, यस सर। टीए आता है, तो हम लोग वापस जाएंगे, सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले, अभी सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के लिए VA01 था, सेल्स ऑर्डर चेंज के लिए VA02 है, टी कोड एंटर करेंगे, ऑर्डर नंबर सेम उसमें जाएंगे अंदर, डबल क्लिक करेंगे आइटम लेवल पे, स्केड्यूल लाइंस में जाएंगे इधर, स्केड्यूल लाइन मतलब वो ऑर्डर कंफर्मेशन का ये आता है, डिलीवरी डेट आती है, कंफर्म हुआ है नहीं। यहाँ पर देखो परचेस रिक्विजिशन ऑटोमेटिकली बनी हुई है, दिख रहा है इधर 101475, ये सुनो। यस सर। तो अब मैंने प्रशिता को पूछा कांजीवरम साड़ीज है क्या, मैंने ऑर्डर दिया, प्रशिता बोलती है मेरे पास नहीं है। वो क्या करती है प्रशिता, सिस्टम में ट्रिगर कर देती है और वो परचेज रिक्विजिशन बना देती है कि हमें कांजीवरम साड़ीज के लिए इंक्वायरी आई है और कांजीवरम साड़ीज चाहिए। तो ऑटोमेटिक परचेज रिक्विजिशन बनता है थर्ड पार्टी प्रोसेस में, ठीक है। 101475, 101475, ये हो गया परचेज रिक्विजिशन जो ऑटोमेटिक बना है। अभी हम लोग जाएंगे इधर, परचेज रिक्विजिशन में जाएंगे इधर, यस। अभी इसका परचेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, सेल्स वालों का, MY09 करके, वो मैं इधर डालता हूँ, और एक वेंडर भी है। अपना वेंडर क्या है? वेंडर 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 वेंडर, 7501। यस, वेरी गुड। 7051 है ना वो, 7015, सेवन 705, 05। एंटर। क्या बोल रहा है नीचे? Supplier 051 not yet created by purchasing organization MY09। करेक्ट। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने सप्लायर में। सप्लायर के लिए टी कोड क्या है? चेंज के लिए चेंज सप्लायर, डिस्प्ले सप्लायर, क्रिएट सप्लायर, टी कोड क्या है? BP है, BP। यस, BP। हाँ सर। बीपी। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। सप्लायर 7051, एंटर। इसमें जाएंगे प्रशिता, FLVN01 में जाएंगे, परचेसिंग में जाएंगे, यस। अभी PRA7 अपना परचेसिंग हो गया, ये सुनो। यस सर। अभी यहाँ क्या बोल रहा है वो, यहाँ क्या बोल रहा है, पढ़ो। यहाँ बोल रहा है सप्लायर 7051 नॉट येट क्रिएटेड बाय परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन MY09। करेक्ट, PRA7 से है तो हमको MY09 से भी बनाना है उसको, यहाँ पर तो PRA7 है। सर ये MY09 की जगह PRA7 ले लेना। नहीं, वैसा नहीं होता है वो, देखो, कैसे होता है, हर एक, अभी देखो SD वालों के साइड से भी परचेसिंग ऑर्ग बनता है, ठीक है। SD वाले भी परचेसिंग ऑर्ग ये भी ले सकते हैं एक्चुअली, चलो देखते हैं क्या होता है ये लेके, MY09 के इसमें PRA7 क्या बोल रहा है, परचेसिंग ऑर्ग PRA7 नॉट अलाउड फॉर प्लांट MY09, देखो प्लांट एम वाई अच्छा जीरो ये नाइन है अलग ना। प्लांट ही है, हाँ, हाँ HD का। SD के साइड का प्लांट है ना ये, तो उसके लिए यस। PRA7 अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो परचेसिंग ऑर्ग SD का है वही परचेसिंग ऑर्ग डालेंगे इधर। हम लोग डालेंगे MY09,
ठीक है। 09. और वेंडर Yes, को sir. एक्सटेंड कर देंगे, इस परचेसिंग ऑर्ग से वेंडर को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग Yes, क्या sir. करते हैं, इधर जाते हैं, PRA 7 है इधर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। ये तो रहेगा, लेकिन एक और परचेसिंग ऑर्ग डाल देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, MY09, एंटर। 09. आ गया MY09 परचेसिंग ऑर्ग। Yes, sir. यस, अभी ये सिलेक्टेड है, ट्रांसफर करते हैं इसको। आ गया इधर MY09, यस। Yes, sir. INR पे क्लिक करेंगे, एंटर। पेमेंट टर्म्स डाल देता हूँ मैं, एंटर, और से, यस, क्लियर। Yes, sir. ये सेव हो गया, अभी वो एरर चला जाएगा। अभी वापस देखते हैं 7051। हाँ, तो अब वो वापस वो एरर दे रहा है, हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर, /n करते हैं, वापस वापस VA 02 में जाते हैं, एंटर। आइटम लेवल पे डबल क्लिक, शेड्यूल लाइंस, परचेज रिक्विजिशन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, परचेज रिक्विजिशन में जाएंगे, यहाँ पे परचेज आउट डालते हैं, यहाँ पे वेंडर डालते हैं 7051, एंटर, एंटर। क्लियर, आ गया रशिता, ये सुनो। Yes, sir. तो Yes, sir. तो अभी मैंने प्रशिता को ऑर्डर दिया, यस, प्रशिता के पास है नहीं, तो प्रशिता ने विवेक को परचेज रिक्विजिशन ट्रिगर कर दिया, और ये वेंडर अभी के लिए समझो कि वेंडर विवेक है, ठीक है। ये सुनो, क्लियर है ना इतना अभी तक, यस। यहाँ पे परचेसिंग ऑर्ग डालना है और यहाँ पे वेंडर डालना है। अभी यहाँ पे यहाँ पे देखो, GR दिख रहा है, GR पे टिक है, यहाँ पर दिख रहा है, गुड्स रिसीट पे टिक है, यस। Yes, sir. और GR यहाँ भी पे, है, IR भी है. हाँ, और GR नॉन वैल्यूएटेड यहाँ पर दोनों है, अभी के लिए GR टिक करते हैं, ठीक है। ये याद दिलाना मुझे, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। ये प्रोसेस जो है ना, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, GR और ये क्या है। अभी बैक जाते हैं, सी, सेव हो गया, यस। तो अभी परचेज रिक्विजिशन भी हो गया, वेंडर एंड पीओ परचेसिंग ऑफ असाइंड इन एसओ, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट। अभी PR के बाद क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन के बाद क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन के बाद क्या होता है? PO बनता है. वेरी गुड। चलो PO बनाएंगे फिर हम लोग। PO का टी कोड क्या है? ME21N. यस। यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू 1, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन वेरिएंट, माय परचेज रिक्विजिशंस। अपना परचेज रिक्विजिशन क्या है, 101475, जो ऑटोमेटिकली बना था ना, Yes, sir. 101475। 1475. PR. सिंगल क्लिक करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, Adopt. यस। देखो कांजीवरम सारीस आ गए 999, ये सुनो, Yes, sir. यस। यहाँ पे देखो, जैसे वहाँ पे TAS था, यहाँ पर आइटम कैटेगरी क्या है, S है, S. एस फॉर थर्ड पार्टी, यस, Third party. यस। अभी एक प्राइस डालते हैं इधर, PR 00, PB00. एंटर। अरे नहीं, PB 00 लेगा इधर, Yes, sir. PB00. PB 00, यस, ठीक है। और सर ये PBXX किस लिए होता है? PBXX भी वो भी कंडीशन टाइप है, PBXX भी ले सकते हैं या PB 00 भी ले सकते हैं, दोनों है अवेलेबल इसमें, ठीक है। Yes, sir. 13, यस, चेक। सर ये GL अकाउंट में हम लोग सबके लिए एक सेम ही ले रहे हैं. एक्चुअली अलग अलग होना चाहिए, क्या है वो GL अकाउंट कौन बना के देता है, फाइनेंस टीम देता है। हर एक चीज़ के लिए वो अलग GL अकाउंट बना के देता है। अभी हम बना सकते हैं क्या GL अकाउंट, हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, नहीं. ये सुनो, हमारा टॉपिक ही नहीं यस. है, GL अकाउंट बनाना फाइनेंस टीम का काम है। अभी मैं यस. एक ही ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो चल रहा है ना सिस्टम में, समझ रहे हो, वो प्रोसेस हमें कंप्लीट करके दे रहा है,
तो वो चल रहा है इसलिए मैं वो ले रहा हूँ। एक्चुअली में प्रोजेक्ट में जब जाओगे तो अलग अलग जीएल रहेगा, और आपको फाइनेंस टीम बताएगी कौन सा जीएल लेना है कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। ओके सर। ओके। तो अभी इसमें जाते हैं। एमएमबी, ये अपना मटेरियल है, प्लांट है, क्या है, MY09, स्टोरेज लोकेशन MY01। यस। अभी दिख रहा है क्या इधर कोई मटेरियल? नो दिख रहा सर। है? नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये परचेस ऑर्डर है, इसको चेक करते हैं। नो मैसेजेस इशूड ड्यूरिंग चेक एंड नाउ विल सी। 451495। ये पीओ बन गया। पीओ बन गया, अभी ऑर्डर दे दिया हमने, ये सुनो। यस सर। मैंने प्रशिता को बोला कांजीवरम साड़ीज दो, वो बोलती नहीं है, उसने पीआर ट्रिगर कर दिया ऑटोमेटिक, उसने परचेस ऑर्डर भी दे दिया। यस। यस सर। अभी परचेस ऑर्डर दे दिया, मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या हो गई। आ गया, ऑर्डर कर दिया प्रशिता ने 999, ये सुनो, कांजीवरम आ साड़ी। गई सर। अभी ये स्टॉक प्रशिता के पास आएगा क्या? अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में प्रशिता के पास आएगा वो स्टॉक, या डायरेक्टली मुझे मिलेगा? ऑन ऑर्डर स्टॉक है ना सर? हाँ, तो ये ऑन ऑर्डर स्टॉक मतलब ऑर्डर कर दिया। तो ये जो स्टॉक है मैंने प्रशिता को ऑर्डर दिया, प्रशिता बोलती नहीं है। अभी ये हाँ। स्टॉक प्रशिता के पास जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में, या फिर विवेक मुझे डायरेक्टली देगा, बताओ? नहीं, ये थर्ड पार्टी है तो डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट आप। डायरेक्ट जाएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड में नहीं नहीं आएगा। आएगा। चलो अभी इसका जीआर करते हैं, ठीक है, पीओ के बाद जीआर होता है, यस। यस सर। अभी हम लोग, बट सर जब प्रसिता के पास आएगा नहीं तो वो जीआर क्यों करेगी? लेकिन मेरे पास तो आ गया ना। हाँ वो आपके पास है। मेरे पास आ गया ना, मेरे पास अभी 999 आ गया। 999 आ गया। 1495, एंटर। देखो आ गया कांजीवरम साड़ीज इधर, ये सुनो, 999, सेल्स ऑर्डर 4666, जीएल सर अकाउंट। अब ये आपके पास आया हाँ। तो आपने तो प्रसिता को दिया था दूसरा ऑर्डर नंबर, तो आप 195 पे क्यों करेंगे? नहीं, क्या है 1495 ये बोल रहे हो क्या? ये, हाँ, नहीं, देखो क्या होता है प्रोसेस में, ये ये देखो। पीओ तो प्रसिता ने बनाया है ना, वन फोर नहीं नहीं, नाइन सुनो, फाइव सुनो सुनो, ये देखो। आपका तो ये 343 वाला रहेगा। ये देखो, थर्ड पार्टी मटेरियल है हमारे पास। मैंने सेल्स हाँ। ऑर्डर दिया प्रशिता को, ये है 466, प्रशिता ने, यस, मैंने थर्ड पार्टी यस। ऑर्डर दे दिया। प्रशिता के पास वो है ही नहीं, तो प्रशिता ने वो ट्रिगर कर दिया सिस्टम में, और वो चला गया पीओ विवेक के पास। विवेक को परचेस रिक्वेजिशन मिल गई, वहां पे क्रिएट हो गया परचेस ऑर्डर। वहां से विवेक सेंड हम्म। कर रहा है संयोग को कांजीवरम साड़ीज, हम्म। इसीलिए जीआर बन रहा है। और जो ऑर्डर रहेगा उसी के हिसाब से बनेगा ना। अभी एमएम वाला वेंडर सप्लाई करता है ना, ये सुनो। हाँ। अभी मैं कस्टमर हूँ, प्रशिता मुझे बेच नहीं पा रही है ना, प्रशिता इज नॉट एबल टू सेल मी, तो वो वेंडर के थ्रू सप्लाई करवा देती है, और सप्लाई में पीओ बनता है, इसीलिए हम 1495 ले। क्लियर? यस। आइटम ओके, चेक, एंटर बिल ऑफ लीडिंग बोल रहा है। ओके, अभी चेक, ग्रीन आ गया सब, यस। और करते हैं इसको, और कुछ चेक करना है क्या? क्वांटिटी 999, वेयर, मूवमेंट टाइप 101 ही रहेगा। परचेज ऑर्डर डेटा, पार्टनर, हाँ ये देखो, प्रशिता वेंडर है, ये देखो इधर प्रशिता, मतलब विवेक वेंडर है, समझो ना, विवेक वेंडर है वो। अब ये कस्टमर के पास जाएगा, ये सुनो, कहाँ से कहाँ जाएगा ये यस बता सर। बता रहा है, विवेक टू संयोग के पास आएगा, ये सुनो ऐसे। यस। यस सर। दोनों आ गए थे। अभी पोस्ट करते हैं इसको। 5123550194 5123451947। क्या है ये? MI MIGO, ठीक है। जियो।
Yes, sir. यस। उसके बाद यस, जीआर हो गया। अभी देखो, जीआर होने के बाद अभी मैं ये रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये स्टॉक जीआर हो गया, मेरे मेरे पास आ गया ना। तो देखो क्या होता है, आ गया वो मेरे पास। प्रशिता हाँ, के यहाँ पास से गया देखो। नहीं वो, यस, अनलिस्टेड स्टॉक में गया ही नहीं। क्लियर है? यस सर। यस। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीओ आइटम कैटेगरी एस। ये क्या है? एसओ। एसओ आइटम कैटेगरी टीएएस। क्लियर है ना थर्ड पार्टी प्रोसेस? और इसके बाद होता है एमआईआरओ, जो फाइनेंस का काम है। यस। 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 एनी डाउट्स? प्रशिता, विवेक? चलो, कोई डाउट नहीं है तो हम अभी कल मिलते हैं। यस। ओके सर। ओके, चलो, Okay, बाय sir. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। Thank you, थैंक sir. यू। थैंक यू।